करने की मेरी इच्छा है, किंतु पहले एक प्रतिज्ञा करनी है। क्या? हाँ, प्रतिज्ञा करनी है। क्या प्रतिज्ञा करनी है? देखो, कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरा विवाह विलास के लिए नहीं। क्या? विलास के लिए नहीं। कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। ये जो मेरा विवाह होगा विलास के लिए नहीं, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए होगा। ठीक है, मतलब विवाह करूंगा, विवाह के बाद में भी मेरा मन भगवान की तरफ लगा रहे और जैसी आराधना साधना करता था वैसी आराधना साधना में करूंगा, करता रहूंगा। गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन है, भी गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ जीवन में अपने इंद्रियों को वश में रखें, खान पान का ध्यान रखें, सत्कर्म करते रहे। तो कहते घर में रहकर भी आप कौन हो? गृहम तपोवनम। आप घर में रहकर भी तपोवन में हो। आपका घर तपोवन है। तो भरत राजा घरदार राज्य छोड़कर कहाँ गए? तप करने के लिए गए। और इतना बड़ा साधक देखो, वो सब राज्य का, बच्चों का, परिवार का त्याग करके जंगल में गए, वन में गए। और वन से, जंगल से फिर कहाँ जाना पड़ा उनको? हिरण के। दक्षिण प्रदेश में वाचस्पति मिश्र हुए। देखिए, भारत की देवी कितनी महान है, कितनी देवियां महान है, हमें इस चरित्र से समझ में आता है, शिक्षा मिलती है। तो वाचस्पति मिश्र जी ग्रंथ लिख रहे थे। बहुत से ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य किया। और जो ब्रह्मसूत्र का भाष्य है शंकराचार्य जी का, उस भाष्य के ऊपर भी वो लिख रहे थे। भाष्य के ऊपर भाष्य, मतलब भाष्य की टीका। और जिस समय वो लिख रहे थे इतने तल्लीन थे। उनके देवी का नाम भामती था। वो संध्या हो जाती थी तो दीप प्रज्वलित करती थी, उनके पास दीपक रखते थे और लिखते रहते थे। और ऐसे करते करते वो 36 वर्ष हो गए। कितने? 36 वर्ष। और एक लाइन लास्ट में वो लिख रहे थे, वो दीपक की जो लौ होती है ना, वो धुंधले से कम हो गए तो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ती है। वो वाक्य है, वो लाइन है, वो अक्षर है, ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो उन्होंने, देवी ने आकर झट से क्या कर लिया? उसकी लो बढ़ा दी। तो उनकी दृष्टि गई, भी लो कौन बढ़ा रहे, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि देवी कौन हो आप? तो देवी ने हंसते हुए कहा कि आपको पता है आपके साथ मेरा विवाह हुआ था, 36 साल हो गए आज। वो हके बक्के हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वो इतनी सहनशीलता, इतनी, और दुर्बल हो गए थे वो। बोले आपका शरीर उस समय कैसा था और आप कैसे सेवा करते करते? तो उन्होंने ग्रंथ में वो लाइन लिख ली। और लिखने के बाद, वाक्य पूर्ण करने के बाद बोल रहे, देवी वरदान जो मांगना है मांगो। क्या वरदान मांगा? वो बोल रहे, मैं ऐसे ही सेवा करती रहूं। हाँ जी, ऐसी ही सेवा करती रहूं, करते करते मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। हाँ। अब वो आश्चर्यचकित हो गए।
तो उन्होंने कहा कि जो ग्रंथ में लिख रहा हूं, बोले देवी आपका नाम क्या है? देखो नाम भी भूल गए हो। बोले मेरा नाम भामती है। बोले इस ग्रंथ का नाम भामती रख देता हूं। 36 वर्षों तक जो मैंने लिखा है, इस ग्रंथ का नाम क्या रख? भामती। आज भी बड़े बड़े विद्वान लोग उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। ये भारत की देवियों की महानता है। और यमराज के साथ बात करने के लिए गई थी। कौन? सामान्य बात थोड़ी है। और आर्मस्ट्रांग कहां पर गया था? वहां से मिट्टी लेकर आया। अब कौन से कोने पर गया वो भी पता नहीं। देखो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के अंदर में है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के अंदर में है। उसको तो मानना पड़ेगा। और ये गौतम ऋषि ने ईसा पूर्व कई हजार वर्ष पूर्व उन्होंने लकड़ी और पत्थर बहुत ऊंचाई पर जाकर डाला नीचे। तो पहले पत्थर पहुंचा और बाद में लकड़ी पहुंची। तब ऋषि को लगा कि वे ये पृथ्वी के तरफ ही क्यों गिरे हैं, ऊपर चले जाने चाहिए थे। तो गौतम ऋषि ने कहा कि पृथ्वी के अंदर में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और इसी को न्यूटन ने पढ़ा। गौतम ऋषि का नाम कोई नहीं जानते। किसी भी बालकों को गुरुत्वाकर्षण न्यूटन की बात करते हैं है जी। हाँ, ये चाइना में पोयम लिखते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है। उसकी व्याख्या करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में जहाँ मैं पढ़ता था वहां पर व्याख्या करने के लिए आते हैं। क्योंकि इंग्लिश के अंदर में पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते हैं। जैसे आप हेवन बोलते हैं स्वर्ग के लिए, उसका पर्यायवाची नथी गुजराती में बोलते नहीं। हाँ, ये पर्यायवाची शब्द विद्वानों को पता होता है, ठीक है। और वो व्याख्या भी उसकी करते हैं और व्याख्या चली जाती है। मेरे गुरुजी आपको क्या बोले, बहुत डॉलर मिलते हैं, नाम उनका देना पड़ता है उसमें। और फिर चाइना से किताब आती है, वहां से बाहर से, वो किरो ने कितना अच्छा लिखा है, उन्होंने कितना अच्छा लिखा है, ठीक है। हमारी भगवत गीता, हमारे यहाँ के वेद, हमारे ग्रंथ, इसलिए तो विश्व गुरु माना गया। आई अपने विषय पर तो भामती नाम रखा। वाचस्पति जी ने अपना नाम नहीं रखा अभी, ठीक है। जैसे हमारे भगवान दफ्तर जाते, ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो लगता होगा भाई देवी क्या करती होगी, सो गई होगी। बहुत काम होता है, घर का भी पता है भाई। हाँ, तो किचन के अंदर में कितना काम होता है, बाहर काम होता है, घर को संभालो, किचन को संभालो, उनको संभालो, वो चीज संभालो, वो चीज संभालो। जी, साउथ की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभी दफ्तर से फोन आते तो सोई तो नहीं है। मुंबई में हाँ, बहुत काम होते भाई। देखो घर को संभालना चौकीदार कितना लेता है। रसोई भोजन बनाने के लिए बुलाते ना, कभी कभी 10-20 रिलेटिव आ गए, कोई आ गया, तो घर में आप हलवाई बुलाते हो, तो वो कितना पैसा लेता है। और वो बहन 2 टाइम भोजन बनाती, 3 टाइम नाश्ता बनाती, क्या क्या, ठीक है। बहुत काम होता है भाई। जैसे दफ्तर का काम है उसी तरह से हाँ, ड्यूटी बराबर है, ड्यूटी। ये नहीं कि मैं देवियों के पक्ष में भी हूं मैं और भगवान के भी पक्ष में। उनका भी काम जिम्मेवारी वाला होता है।
हाँ जी, कंपनियों का काम है, बैंक का काम है, वो जिनमें एक सिग्नेचर गलत हो गई तो सब कुछ चौपट। सब अपने अपने काम में निपुण है। ठीक। आई। अब देखिए कर्दम ऋषि का देवहूति के साथ में विवाह हुआ और विवाह के बाद में भी दोनों ने बहुत तपस्या की, साधना की। तो उनके घर में धीरे 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 कहते हैं 9 कन्याएं हुई। कितनी? 9। हाँ, जहाँ पर कहते हैं कन्या आती है घर में तो साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी आ गई तो कहते भगवान विष्णु। और जिनके यहाँ एक ही पुत्र है कहते वो साक्षात विष्णु भगवान है। हाँ, जो पुत्र ने लिया तो उनको विष्णु भगवान बोलते हैं। अभी किसी किसी का एक ही पुत्र होता है, वे वो कौन है? हम कभी कभी पूछते हैं वे आपकी कितने, ये बड़ा है एक बेटा छोटा है, बोले गुरु जी यही सब है, यही बड़ा है और ये ज्येष्ठ भी वही है और श्रेष्ठ भी यही है। अब देखो 9 कन्याओं का विवाह हुआ। अब कर्दम ऋषि को लगा, और उस समय कहा था भी देखो अपने घर में देवी को कहा था पुत्र होगा ना तो मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। मतलब संन्यास का अर्थ मतलब क्या है? घर का त्याग सम्यक प्रकार से त्याग करके पहले लोग चले जाते थे। ठीक है, अब घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। ठीक है, अब कहीं पर भी नहीं जाना। तीर्थों में भी वास करना, निवास करना बहुत कठिन है। अब गंगा किनारे पर रहोगे, है जी, वृंदावन में जाओगे तो हम तपस्या करना निधिवन के बाहर बैठे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। घर छोड़कर बाहर रहना बहुत कठिन है। और रहोगे भी वृंदावन के अंदर में, ऋषिकेश में, तो आपको 1500 रुपए होटल का किराया देना। रुचि भाई जी क्या किराया है? 1500। ठीक बोल। तो 8 दिन की कितने हो गए? 10,000 हो गए। रहने के, रहने खाने पीने के अलग। हाँ जी, 12,000 हुए। 12 फटाफट बोलते हो। 12,000 जिसमें देना पड़ते तू गिन के। हाँ जी, हाँ ठीक है। ये ना कल परसों पानी का बिल है, वो कमर में मशीन लगे हुए उसके, वैसा लगाता है मोबाइल और कमर से निकाल के मेरे पास में। ठीक है, जब वो बिल देता है हाथ में तो वैसा रखते हो आप वाले, उसके नीचे पढ़ते हो। फिर पड़ोस में पूछते थोड़ा कितना है, वो बोलते मेरा तो इतना आ गया। ओ अपना तो कम आ गया। ठीक है, थोड़ी सी शांति मिलती है। अगले महीने फिर अपना ज्यादा आता है, उनका कम आता है, फिर बेचैनी होती। मेरे कहने का तात्पर्य मतलब हमें बिल बिजली का बिल है, बिल भी आता है तो ठीक है। किसी को पूछा हमें कौन सी बुक अच्छी लगती है तो मैं तो बोले गुरुजी हमें चेक बुक अच्छी लगती है बस और कोई बुक। वो रवि जी पीछे बैंक के बैठे थे छावड़ा में, कौन सी बुक अच्छी है भाई? हाँ, किसी को चेक दे तो कितना अच्छा है, वो बहन हंसने लग जाती है भाई। और बिजली का बिल देखो तो बिल्कुल चश्मा लगा कर पढ़ रहे हो और बहुत गंभीरता से। हाँ जी, अब देखो 9 कन्याएं। तो कर्दम ऋषि ने कहा अब मैं संन्यास लेता हूं। तो देवी ने कहा कि आपने तो कहा था पुत्र होने के बाद में तो कन्याएं हैं, अपना संकल्प क्या है? पुत्र होने के।
तब उन्होंने आराधना साधना देखो, फिर तपस्या की, और ऐसी तपस्या की तो कहते भगवान उनके अंदर में, ऐसा लग रहा है भगवान प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इतना जप करना चाहिए भाई कि हमारे हृदय के अंदर में भगवान आ गए। ठीक है, हाँ, 1-2 माला करने से मन स्थिर नहीं होता है। मन स्थिर करने के लिए तो 5 मालाएं लगती है, और उस 5 माला के बाद में मन स्थिर होने लगता है। हाँ, तो करदम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल देव ने अवतार लिया। कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। अब देखो, आपको लगे 9 कन्याएं, 9 कन्याएं मतलब जहां पर भक्ति होती है, कहते हैं ये नवधा भक्ति है। 9 कन्याएं मतलब क्या है? नवधा भक्ति। हाँ, जैसे आप श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सत्य, आत्मनिवेदन, ऐसी 9 प्रकार की भक्ति है जी। भगवान को प्रणाम करते हो भक्ति है, भगवान को भोग लगाते हो भक्ति है। हाँ। जैसे ठाकुर जी के सिर के ऊपर हाथ रख के कैप पहने हुए, टोपी पहने हुए, लाला आज खा लो, बहुत अच्छा माखन है, बहुत अच्छी मिठाई है जी। इसको क्या बोलते भी? भक्ति है ये। हाँ, और आपको ठाकुर जी की मूर्ति में ठाकुर जी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आप कभी 1 महीने तक दूध ना उनके ओठों में लगाकर पिलाने का प्रयास करो तो आपको लगता है ठाकुर जी दूध पी रहे। एक दिन दर्शन होता है। ठीक है, हाँ, नामदेव जी ने कटोरी में दूध रखा था तो साक्षात भगवान मूर्ति से बाहर आए। ये मत समझना है जो हमारे घर में ठाकुर जी है ना, उनके अंदर भगवान बैठे हैं। और आप यहाँ भोग लगाते हो तो ये भोग कहाँ चला जाता है? आप वृंदावन नहीं जा सकते हो तो वृंदावन में पाले जाता है। हाँ, और वृंदावन वाले भोग स्वीकार कर रहे, मतलब क्या है? साक्षात विष्णु भगवान के पास वो भोग जा रहा है। हाँ, हम इसलिए व्यापक परमात्मा की पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, बड़े रूप की पूजा आप नहीं कर सकते हो, जैसे भगवान का बड़ा रूप है। हाँ, ये भगवान शिव जी को जिस समय जल चढ़ाते हो, ठाकुर जी को जल चढ़ाते हो, तो जल चढ़ाते चढ़ाते जल कहाँ गिरता है पता है आपको? यहाँ जल आप चढ़ा रहे हो और ये कैलाश पर्वत में भगवान शिव जी के ऊपर जल जा रहा है। हाँ, भगवान के हाथ छोटे नहीं, भगवान के हाथ लंबे। हाँ, कभी कभी लगता है मन में सूर्य नारायण के जिस समय जल अर्घ्य अर्पण कर रहे हो तो जल नीचे गिरता है, फूल नीचे गिरते हैं, लेकिन सूर्य नारायण के हाथ बहुत लंबे हो, उसी समय स्वीकार करते हैं। ठीक है, हमारे जैसे हाथ थोड़े हैं छोटे छोटे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। हाँ, उनके हाथ सभी जगह। आप बोलते ना अपना हाथ, हाँ, ये हाथ किसने लगाया? डॉक्टर ने थोड़ी लगाया। ये हाथ किसने लगा कर दिया भाई? हाँ, नकली हाथ कितना भी महंगा वो काम नहीं करता हो। ठीक है, तो कपिल भगवान का अवतार हुआ। कहते नवदा भक्ति जहां पर होती है वहां पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञान प्रकट हो जाता है। भक्ति किनकी माता है? ज्ञान की माता है। और नवदा भक्ति जहां पर होती है, कहते हैं वहां पर ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान प्रकट होने का अर्थ है साक्षात भगवान अवतार लेते हैं। शबरी ने झाड़ू लगाए। देखो, झाड़ू लगाना छोटे कर्म लगते हैं, लेकिन भगवान के लिए मानकर झाड़ू लगाए। शबरी झाड़ू लगा रही थी भगवान के लिए मानकर। त्रिलोकीनाथ आए कि नहीं आए? भक्ति है।
भगवान के लिए कर्म करना भक्ति है, और जहां पर भक्ति होती है वहां पर भगवान। राम जी किसी बहुत बड़े इसमें थोड़ी गए हो, बोलो। राजा जनक बड़े हैं, दशरथ महाराज राजा हैं, और राजा के घर में